नमस्कार आप सभी को मेरा। आज हम हरियाणा जीके में पढ़ेंगे हरियाणा में उद्योगों के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा में उद्योगों के बारे में। तो हरियाणा राज्य में उद्योगों का विकास कब आरंभ हुआ था? 1980 में। और हरियाणा में सबसे पहले उद्योग नीति कब आई थी? 1 जनवरी 2011 को। और अब जो नई उद्योग नीति चल रही है वो कौन सी है? 1 जनवरी 2021 से कब तक रहेगी? 2025 तक रहेगी। तो हम बात करते हैं जिलेवार डिटेल से। तो 1980 में क्या हुआ था? उद्योगों का विकास कहां पर? हरियाणा में। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? पहली उद्योग नीति कब आई थी? कब आई थी? 1 जनवरी 2011 को। और जो अब नई उद्योग नीति चल रही है उसके बारे में क्या विचार है? 1 जनवरी 2021 से कब तक रहेगी? 2025 तक। 2025 तक। और हरियाणा में खाद्य उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है बार बार। 1969 में हरियाणा में खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। कौन से महीने में? फरवरी माह में। ये तो हमने पढ़ा था डिटेल से उद्योगों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले में कौन कौन सा उद्योग है। तो हम स्टार्ट करते हैं पंचकुला से। पंचकुला में से कौन कौन सा पूछा जाता है? आईटी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क। इसकी डेट पूछी जाती है, कब बना था पंचकुला? कौन सा है? आईटी पार्क मतलब टेक्नोलॉजी पार्क। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2008 को। और इसके बाद में पूछा जाता है कि एचएमटी उद्योग कब आया था? एचएमटी उद्योग कब आया था पंचकुला में? 1963 में। और क्या है? एचएमटी ट्रैक्टर भी आया था यहाँ पे। ट्रैक्टर किस डेट को आया था? 1975 को। और एक और क्या है यहाँ पे? भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग। कौन से गांव में? सूरजपुर पंचकुला में। क्या रहेगा? भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग कहाँ पे है? सूरजपुर और पंचकुला। इसके बाद हम बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में HSSC का क्या फेवरेट क्वेश्चन है? इसमें तो आईटी पार्क के बारे में ज्यादा पूछा जाता है पंचकुला में। और वहां पे पूछा जाता है टिम्बर मार्केट या अब्दुल्लापुर मार्केट, उसकी स्थापना कब हुई थी यमुनानगर में? कब हुई थी? 1947 को। एक सरस्वती शुगर मिल है जिसकी स्थापना 1933 को हुई थी। किसकी बात कर रहे हैं हमें? यमुनानगर में उद्योगों की बात कर रहे हैं। टिम्बर मार्केट या क्या बोलते हैं इसको? अब्दुल्लापुर मार्केट। क्या पूछा जाता है? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्या कहाँ पे है? यमुनानगर में। कब हुई थी? 1947 में। और दूसरी क्या है यहाँ पे? सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में। और क्या कहा जाता है यमुनानगर को?
कागजों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बलालपुर, बलरामपुर पेपर मिल। इसकी स्थापना कब हुई होगी? इसकी स्थापना इन दोनों से पहले हुई थी 1929 में। और क्या है यहाँ पे, गोला बारूद उद्योग। गोला बारूद उद्योग ये कहाँ पे रहेगा? ये भी यमुनानगर में रहेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के बारे में। रेलवे कैरिज वे वेगन वर्कशॉप कब हुई थी? इसकी स्थापना 1952 में। एक तो ये पूछा जाता है ज्यादा, एक ये वाला पूछा जाता है, और टिम्बर मार्केट शक्तिमान। लगभग यमुनानगर में सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से कुछ नहीं पूछा जाता। अब बात करते हैं अंबाला की। किस जिले की बात करते हैं? अंबाला। अंबाला में क्या है? अंबाला को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। क्योंकि 30 से 35% जो भी वैज्ञानिक उपकरण बनते हैं इंडिया में, वो कहाँ पे बनते हैं? अंबाला में। वैज्ञानिक उपकरणों का उद्योग। कितने परसेंट बनते? 30 से 35%। और इसको क्या कहा जाता है? मिक्सी सिटी। और यहाँ पे क्या बनता है? किसका उद्योग है? सिलाई उद्योग। और मिक्सी सिटी और सिलाई उद्योग, मिक्सी सिटी किसको कहा जाता है? अंबाला में तो मिक्सी उद्योग है। और कौन सा है? सिलाई उद्योग। और हम अंबाला में इतने ही है। इसके बाद में पूछा जाता है करनाल में। करनाल में क्या प्रसिद्ध है जो विदेशों में बेचा जाता है? लिबर्टी शूज। कौन सा? लिबर्टी शूज। इसकी स्थापना कब हुई होगी? 1954 में। पूछा जाता है डेट, याद रखना, तब हुई थी 1954 में। इसके बाद में आता है पानीपत। पानीपत में क्या है? पानीपत में जो भारतीय सैनिकों के लिए जो भी कंबल या दरी का उपयोग किया जाता है, वो सबसे ज्यादा कहाँ से खरीदे जाते हैं? 75% पानीपत से। और क्या? पानीपत। और क्या है? पचरंगा अचार। पचरंगा अचार के लिए फेमस है। हथकरघा, दरी, कंबल उद्योग कहाँ पे है? पानीपत में। और क्या है? नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई होगी? तो 23 अगस्त 1974 को किसकी स्थापना हुई थी? नेशनल फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। और ये जो तैयार करती है वो कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल। अगर हमसे पूछ ले तो बता देना। और क्या है इस यहाँ पे? एक तेल शोधक कारखाना है। कब की गई थी उसकी स्थापना? 1998 में। ये फेमस है, तेल शोधक कारखाना। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1998 में। कहाँ पे है ये? बाहोली, पानीपत में। बाहोली, पानीपत में। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन निकाले जाते हैं लगभग। और अब हम बात करते हैं कैथल।
कैथल में कोई भी उद्योग नहीं है। करनाल की बात कर ली। सोनीपत में क्या पूछा जाता है, एटलस साइकिल के बारे में। अब तो वो उद्योग बंद हो गया था 2020 में, फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोनीपत में क्या है, एटलस साइकिल उद्योग। एटलस साइकिल उद्योग कब हुई थी इसकी स्थापना? 1951 में। अब तो ये बंद हो गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क कहाँ पे है? दुनिया का सबसे बड़ा फुटवेयर पार्क कहाँ पे है? खरखोदा में। खरखोदा कहाँ पे है? सोनीपत में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क कहाँ पे रहेगा? खरखोदा। और खरखोदा कहाँ पे पड़ता है? सोनीपत में। और लेदर पार्क, आर्लिक पार्क, गारमेंट पार्क, ये सभी कहाँ पे रहेंगे? सोनीपत में। तो हम इस सोनीपत के साइड में क्या है? झज्जर। झज्जर में चलते हैं। झज्जर जिले में, झज्जर जिले में रिलेस वो उसका बहादुरगढ़ में है। झज्जर में सैनिटरी उद्योग कौन सा है? सैनिटरी उद्योग। सैनिटरी उद्योग कहाँ पे रहेगा? बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ में। और रिलैक्सो जूते व चंपल उद्योग, ये भी कहाँ पे रहेगा? झज्जर में। कौन सा? रिलैक्सो जूते चंपल उद्योग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995-96 में। कब हुई थी? 1995-96 में। और सर्वाधिक ईंट भट्टा उद्योग कहाँ पे रहेगा? सर्वाधिक ईंट भट्टा उद्योग सोनीपत में। कहाँ पे रहेगा? सोनीपत में। और पार्ले जी बिस्कुट है, वो भी कहाँ पे रहेगा? सोनीपत में। सोनीपत में इतने ही उद्योग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इधर की साइड में आते हैं, कुरुक्षेत्र की साइड में। जींद। जींद में कौन सा उद्योग रहेगा? चमड़ा उद्योग। कौन सा? जींद का कौन सा उद्योग फेमस है? चमड़ा उद्योग। और इसको क्या कहा जाता है? दूध नगरी। तो क्या रहेगा? दूध उद्योग। और सिरसा में क्या है? सिरसा में सिर्फ एक ही है, जब जगदम्बे पेपर मिल रहेगी। और फतेहाबाद में क्या फेमस है? फतेहाबाद से भी क्वेश्चन उठा था अभी पीछे, ये करवाया नहीं जाता ना ही, कई बार बुकों में भी नहीं मिलता ये क्वेश्चन। तो फतेहाबाद में कौन सा रहेगा? सूती धागा उद्योग। इसको सूती धागा उद्योग हम सोच लेते हैं सूती धागा उद्योग फतेहाबाद में कहाँ पर? ये तो भिवानी में है इसकी सूती वस्त्रों की जो मिल है वो। लेकिन सूती धागा हमसे सूती उद्योग के बारे में नहीं, कपड़े उद्योग के बारे में नहीं पूछा, धागे के बारे में पूछा है। तो ये ध्यान रखना इसके बारे में। फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद आता है हिसार। हिसार में क्या रहेगा? हिसार किसके लिए फेमस है? हिसार इस्पात नगरी, स्टील नगरी कहा जाता है। तो एक तो रहेगा पाइपों का उद्योग, एक स्टील उद्योग। तो हम बात करते हैं स्टील उद्योग की। स्टील उद्योग के बारे में पूछेगा कि ये कब बना था? कब बना था? 1960 में। कब बना था? 1960 में। क्या बनाई जाती है यहाँ पे? पाइपे। तो क्या रहेगा? पाइपों का उद्योग। और हिसार में इतना ही है। उसके बाद में चलते हैं हम भिवानी में। भिवानी में कई क्वेश्चन उठते हैं। और चरखी दादरी रहेगी सीमेंट उद्योग के लिए फेमस। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? भिवानी के बारे में। हमें फतेहाबाद में पढ़ा था सूती धागा उद्योग, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे है? भिवानी में। भिवानी में एक सीमेंट की मिल है यहाँ पे।
तो हम बात करते हैं भिवाड़ी में सूती कपड़ा उद्योग, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सूती कपड़ा उद्योग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। बस इससे तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम बात करते हैं चिनार कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग और कौन सा रहेगा? प्लास्टिक दाना उद्योग। कौन सा? प्लास्टिक दाना उद्योग। ये पूरे भारत के अंदर दूसरे स्थान पे है इसके अंदर। और अब हम चलते हैं चरखी दादरी में। चरखी दादरी में कौन सी है? डालमिया सीमेंट फैक्ट्री। कौन सी? 1938 में हुई थी उसकी स्थापना। कब हुई थी? 1938 में। और अब हम बात करते हैं रोहतक में। रोहतक किस किस के लिए फेमस है? कांच की चूड़ी के लिए, नट बोल्ट के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? रोहतक जिले की। किसके लिए फेमस है? एक कांच की चूड़ी के लिए, कांच की चूड़ियां। और किसके लिए? नेट बोल्ट। नेट बोल्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे बनते हैं? रोहतक में। एक हमसे पूछेगा कि चूड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ की रहेगी? महेंद्रगढ़ की। लेकिन इसमें बात क्या कर रहे हैं हम? कांच की चूड़ियों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे पटाखा फैक्ट्री भी है, पटाखा उद्योग, ओजरी उद्योग, कहाँ पे रहेगा? रोहतक में। एक क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे एशियन पेंट उद्योग कहाँ पे रहेगा? रोहतक में। और रोहतक की साइड में क्या? चरखी दादरी। भिवाड़ी की तो हमने बात कर ली, लेकिन चरखी दादरी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। चरखी दादरी। चरखी दादरी में सीमेंट की कारखाना किसका है? सीमेंट कारखाना किसने खोला था? डालमिया फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। और इसके बाद में हम चलते हैं रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? कांसा तथा पीतल नगरी, तिल्ली जूता उद्योग। ये फेमस क्वेश्चन है रेवाड़ी के बारे में। रेवाड़ी क्या बोला जाता है इसको? तांबा व कांस्य उद्योग। एक क्या है? तिल्ली जुत्ती उद्योग। क्या रहेगा? तिल्ली जुत्ती उद्योग। और एक हीरो होंडा मोटर्स। हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये पूछा जा सकता है। जो रेवाड़ी में है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1886-87 में। कब हुई थी? 1886-87 में। इसके बाद में हम चलते हैं गुड़गांव में। गुड़गांव में क्या है? गुड़गांव में है मारुति उद्योग, मोटरसाइकिल उद्योग। गुरुग्राम क्या फेमस है यहाँ का? मारुति उद्योग, मारुति सुजुकी उद्योग। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1981 में। क्योंकि मारुति की हुई थी 1970 में और मारुति और सुजुकी दोनों मिलकर हुई थी इसकी उद्योग की स्थापना 1980 में, नहीं 81 में। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले। किस पेपर में? कल के पेपर में आया था। हीरो होंडा उद्योग। हीरो होंडा उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 9 जनवरी 1984 को। 9 जनवरी
क्योंकि डेट याद रखनी है। अभी पहले की तरह मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछती है एसएससी, बिल्कुल डीप में जाके पूछती है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है उसकी वजह से। तो अब हम बात करते हैं किसकी, उद्योगों का नगर किसको कहा जाता है, फरीदाबाद को। तो हम फरीदाबाद की बात करते हैं। फरीदाबाद, फरीदाबाद में क्या है, बाटा उद्योग। क्या है फरीदाबाद में, बाटा उद्योग। और कौन सा है, राजदूत मोटरसाइकिल। कौन सा, राजदूत मोटर साइकिल उद्योग। इसमें से ये दो ही पूछे जाते हैं। तीसरा अब रह गया हमारा पलवल। पलवल को किस नाम से जानते हैं, कॉटन सिटी। कॉटन सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि सिरसा में कपास ज्यादा होती है लेकिन पलवल में तो इतनी होती नहीं, फिर भी इसको कॉटन सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कपास की मिलें है ना सबसे ज्यादा, वो कहाँ पे है, कपास की मिलें पलवल में। तो क्या रहेगा, कॉटन मिल उद्योग, कॉटन मिल उद्योग। हरियाणा में जितने भी उद्योग थे मैंने आप वो सभी आपको बता दिए हैं पूरी डिटेल के साथ। और एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पंचकुला में क्या था, आईटी पार्क, उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, क्या बोलते हैं उसे, टेक्नोलॉजी पार्क। उसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी। और उसके बाद में पूछा जाता है ज्यादातर पानीपत के बारे में, अतरंगा या दरी का उद्योग। सबसे ज्यादा कंबल, ऊनी कंबल कहाँ पे बनते हैं, पानीपत में। और यहाँ से ही भारत के सैनिकों के लिए कंबल की सप्लाई होती है, कितना परसेंट, 75%। और इसके बाद में चलते हैं हम हिसार के बारे में। हिसार के बारे में पूछा जाता है, स्टील सिटी किसको बोलते हैं, हिसार को। पाइपों का सबसे ज्यादा उत्पादन, इस्पात का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, हिसार के अंदर ही इसका उद्योग है, कारोबार है। कब बना था, 1960 में। और एक क्वेश्चन नया आया था फतेहाबाद के बारे में, क्योंकि कईयों ने पढ़ा नहीं था तभी वो नया लग रहा है, क्योंकि सूती धागा उद्योग कहाँ था, फतेहाबाद में। और हम याद क्या करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, वो भिवानी वाला याद रह गया, सब वहां पे कर दिया टिक। और फतेहाबाद था सूती धागा उद्योग। तो इसमें बात में कंफ्यूजन मत करना। वस्त्र के बारे में पूछे ना सूती तो भिवानी कर देना, और धागा के बारे में पूछे तो किसके बारे में करेंगे हम, फतेहाबाद के बारे में। और करनाल में क्या था, लिबर्टी शूज, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। और एटलस उद्योग कहाँ पे था, सोनीपत में, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 के अंदर। और गुड़गांव में क्या पूछा जाता है, मारुति सुजुकी कंपनी की स्थापना कब हुई थी। मारुति की पूछे तो 1970, और मारुति सुजुकी दोनों की पूछे ना तो 1981। और अगर उन्होंने पहली जो मारुति सुजुकी बनाई थी वो 1983 में बनाई थी। उसके बाद में हम चलते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद में बाटा उद्योग, और उसके नीचे चलते हैं पलवल। पलवल में क्या रहेगा, कॉटन सिटी बोलते हैं, तो कॉटन मिल वहां पे रहेगी। तो थैंक यू, बाय।